हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो मैं दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे ट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं। दोपहर का खाना पीना हो गया था क्योंकि 2:30 बजे बच्चे आ गए थे। उसके बाद हमने खाना पीना किया और 3:30 बजे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ कपड़ों की ऑल्ट्रेशन, क्योंकि मेरे पास आए हैं रेडीमेड गरम सूट और उनकी मुझे ऑल्ट्रेशन करनी है। क्योंकि ये कपड़े ऐसे होते हैं ना, स्ट्रेचेबल होते हैं और जैसे ही थोड़े से खींचते हैं ना तो इनकी सिलाई निकल जाती है। तो 3-4 सूट हैं, मैं इनके ऑल्ट्रेशन करूँगी, यानी कि चारों तरफ मुझे इनकी सिलाई ही चलानी है ताकि जो सिलाई है ना पक्की हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आई हुई है मेरी सास मेरे पास में ही, क्योंकि सर्दी का मौसम है और ससुर जी मेरे एक्सपायर हो गए थे। तो इनको हम अपने पास ले आए हैं क्योंकि हम तो गांव में रह नहीं सकते हैं, तो सर्दी सर्दी ये हमारे पास रह लेंगी। इनका मन नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अकेले भी वहाँ पर नहीं रह सकती। सो फ्रेंड देखिए, मैं आज आपको बहुत ही मोटिवेशन वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत ही आपकी यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो देखिए, जो जीवन मिला है ना, ये आज ही है, कल नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमें करना है ना, वो आज में ही करना है, कल का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना आज बेहतर कर लेंगे ना, तो कल खुद ब खुद ही बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो भी सफल इंसान या सफल और समझदार इंसान आपको बनना है ना, तो सब कुछ आदतों के ऊपर होता है। मेहनत के साथ साथ में आदत भी आपकी लाइफ को बिगाड़ सकती हैं। ठीक है, तो अगर आपको जीवन में कुछ करना है, सफल बनना है, हाउस वाइफ है या जो भी है, ठीक है, तो अपने आप को सफल बनाने के लिए इन आदतों का ध्यान रखें। सबसे पहली जो आदत है ना, वो है अपनी गलतियां दूसरों के सर पे मढ़ना। ये हमारे अंदर बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है कि जो भी हमारी गलतियां होती है ना, हम उनको अपने पेरेंट्स पर या अपने किसी दूसरे पर मढ़ देते हैं, अपनी खुद को नहीं पहचानते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी है कि मैं तो बहुत आगे तक चली जाती या मैं बहुत आगे तक पढ़ लेता, मैं बहुत बड़ा इंसान बन जाता, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं दी। मैं पता नहीं कहाँ से क्या कर लेता, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरा साथ ही नहीं दिया। ऐसे ही हाउसवाइफ होती है कि मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझे साथ नहीं देते हैं। तो देखिए, अगर आप अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर मढ़ते रहोगे ना, तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं बन पाओगे। और जो सफल होता है ना, वो इंसान ना कभी भी अपनी गलतियों को ना दूसरों के सर पे नहीं लगाता है। वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेता है और सिर्फ उन गलतियों से ना सीखता है। लेकिन देखिए, कुछ लोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैसे होता है ना, अपने आलस को ना, अपने निकम्मेपन को कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बस खुश हो जाते हैं कि मैं उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाया। अपने आलस को, अपने जो आलसीपन है, अपने निकम्मेपन को, पूरा दिन पड़े रहते हैं ना, उस चीज़ को ढक लेते हैं और दूसरे पर अपनी गलतियां लगाते हैं। ठीक है, तो कभी भी जो सफल इंसान होता है ना, वो कभी नहीं करता है ऐसा। वो सिर्फ अपनी जो गलतियां हैं ना, उनको सुधारता है, उनको ठीक करता है और अपनी गलतियों से ही वो आगे बढ़ता है। ठीक है, सो फ्रेंड देखिए, दूसरी चीज़ है कि निगेटिविटी, जैसे कि नकारात्मक सोच। तो आपको कभी भी नकारात्मक सोच को नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। क्योंकि देखिए, कुछ लोग होता है ना कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं वो काम नहीं कर सकती, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है। और मैं, कुछ लोग होते हैं कि जैसे कि घर वाले लोग बोलते हैं कुछ भी, तो हम अपने आप को निगेटिव सोचने लगते हैं कि मैं तो काम करने लायक ही नहीं हूँ, मेरे से काम होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो सफल इंसान होता है, जो सफलता प्राप्त कर चुका है ना, तो वो कभी भी निगेटिव बातों को नहीं सोचता है, वो हमेशा ऊंचा सोचता है। तो मैं यही कहूँगी कि कोई भी हो, हाउस वाइफ हो या कोई भी हो, हमेशा ऊंचा सोचो, बड़ा करो। ठीक है, तो अगर आप बड़ा सोचोगे ना, क्योंकि होता है ना कि जैसा हम सोचते हैं ऐसा ही हमारा दिमाग हो जाता है। क्योंकि जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, तो वो हर वक्त 24 घंटे वही चीज़ें कैप्चर करता रहता है, सोचता रहता है, और आगे जो हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो हमें हिम्मत ही नहीं होती है, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी तो सोच ही निगेटिव है। तो देखिए, अगर आपको सफल होना है ना अपनी लाइफ में, तो पॉजिटिव बनो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऐसा, तो देखिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, व्यायाम करो, अब मोटिवेशन वीडियो देखो, मोटिवेशन बुक पढ़ो। क्योंकि, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो किसी अच्छे इंसान से बातें करो। क्योंकि देखिए, अगर आपको भी ये लगता है, मेरे साथ तो ये हुआ है कि जैसी संगत में हम रहते हैं ना, ऐसा ही असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ में रहेंगे ना, तो कुछ होते हैं ना हमारी लाइफ में ऐसे कि कुछ लोगों से बातें करके ना हमें जोश आता है, हमें काम करने का जुनून होता है। तो उन लोगों से आप बात करो, मोटिवेशन वो ले आओ, बुक अपने घर पर पढ़ो, जिससे कि आप अच्छी बातें अगर सोचते रहोगे तो अच्छी बातें ही आपके दिमाग में चलती रहेंगी।
निगेटिविटी अपने मन में ना ही फैलाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहोगे ना, हर वक्त पॉजिटिव सोचो। लाइफ में कुछ भी हो, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, अच्छा सोचते रहो तो ऐसा ही होगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम करते हैं ना, वैसे हम बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी, जो भी हाउस वाइफ हैं, ये मत सोचो कि मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि खुद को कोसते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद को उससे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, बड़ा बड़ा सोचिए, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने की सोचिए, अपने घर के काम कैसे करने हैं वो सोचिए। ठीक है। तीसरी चीज़ है कि सामने वाले की बातें को भी सुनना। जो जिस इंसान ने ना सामने वाले की बातों को सुन लिया ना पेशेंस रखकर, वो इंसान कभी भी फेल नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोगों के अंदर होता है ना, सामने वाले की बातें सुनते नहीं, उसको टोक देते हैं बीच में। यानी कि कुछ लोग बातें तो सुनते हैं लेकिन जवाब देने के लिए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सामने वाले की बातें भी सुनो। हो सकता है वो कुछ अच्छी बातें हमको बता रहा है और हम उसको जो टोक देते हैं ना, उसकी बातें बीच में रुक जाती है। हो सकता है हम उसकी कुछ अच्छी बातें मिस कर जाएं। या फिर अपने अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो सामने वाले को भी पहचानना ज़रूरी है। अगर सफल इंसान बनना है, सफल और समझदार इंसान बनना है, तो जो भी सामने वाला बातें कर रहा है पहले उसको ध्यान से सुनो। ठीक है, क्योंकि उससे ना उसकी बातों को समझने से के साथ साथ हमें उस इंसान को समझने की भी शक्ति मिल रही है। यानी हम उसे भी पहचान सकते हैं कि वो किस टाइप का इंसान है। तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाले को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ हो गई आपकी लक्ष्य। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखिए, अगर हमारी लाइफ का कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो हमें अपने जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, या फिर क्या है ऐसा जो हम करके अपने कुछ बन सकते हैं। तो एक लक्ष्य भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जिस इंसान के पास ना सुबह जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं पता, उसे यही नहीं पता कि तुझे सुबह उठना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्हें कुछ रीज़न ही नहीं पता। उन्हें किसी भी टाइम उठना है, बस अपने पूरा दिन अपने फिजूल के कामों में ही निकल जाता है। क्योंकि एक जो सफ़र इंसान होता है ना, वो तभी सफ़र होता है जब उसे अपने जीने का जो मकसद है ना, वो उसने खोज लिया है। ठीक है, उस इंसान को ना ये पता है कि मेरा जो टारगेट है ना ये है, तो इसलिए मुझे सुबह उठना है, ये काम करना है, तभी मैं वो काम कर पाऊँगा। ठीक है, और उस काम पर अपने लगा रहता है। और काम ही नहीं, मतलब सफल होने के लिए ना एक अच्छी सोच भी होनी ज़रूरी होती है। जब हम कुछ अच्छा सोचेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका एक कारण भी है कि अगर हम अपना एक टारगेट निर्धारित कर लेते हैं ना, तो हमारा जो दिनचर्या है ना वो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगी। ठीक है, ऐसे बिना लक्ष्य के तो देखिए जानवर भी रहते हैं। तो हमें जानवर तो नहीं बनना है, हम एक इंसान है। क्योंकि सफल होने के लिए ना एक अच्छी सोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें जितनी मेहनत की ज़रूरत है उतनी अच्छी सोच भी ज़रूरी है। क्योंकि सफल का जो राज है ना, वो अच्छी सोच पर ही निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए अच्छा सोचिए, कुछ बड़ा सोचिए और कुछ करने की इच्छा पैदा कीजिए। वो तभी होगी जब आपको अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। अगर, क्योंकि साथ ऐसी चीज़ है ना, अगर आप कुछ भी ना करना चाहें ना, अगर सामने वाला पॉजिटिव इंसान है और वो आपको मोटिवेट करता है ना, तो खुद जुनून आ जाएगा कि हाँ मैं भी ये काम करूँगा या मैं भी कर सकती हूँ। जब वो कर सकता है तो मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ में रहिए, अच्छी चीज़ें देखिए, मोटिवेशन वीडियो देखिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि देखिए, जीवन जो मिला है ना, वो एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिला है। तो जो जीना है वो आज में जियो, अपने आज को सिक्योर बनाओ, तो कल खुद ब खुद ही सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड देखिए, अगर कुछ करने की इच्छा है ना, तो जो आज हमारे पास है ना उससे ज़्यादा होगा। और अगर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, तो जो हमारे पास है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। क्योंकि हमें तो कुछ करना चाहते ही नहीं है, जो है उसी में खुश रहे हैं। लेकिन वो कब तक चलेगा ना, तो सब कुछ इच्छा पर भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप इन नियमों का भी पालन करोगे ना, तो सच बता रही हूँ, गारंटी लेती हूँ मैं आपकी कि आप अपने जीवन में ना सफल हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो सफल होने का कोई अलग नियम नहीं है, सिर्फ आपको मेहनत करनी है, कुछ अपनी आदतें चेंज करनी है, तो आपको आगे बढ़ने से ना कोई भी नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड देखिए, समझ जाइए इन बातों को, क्योंकि एक ही जीवन है, आज में जियो, आज को सफल बनाओ।
तो इसलिए इन बातों को हमेशा याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामने वाले की बातें भी सुनो शांत रहकर। दूसरा है हर टाइम पॉजिटिव रहो, कभी भी निगेटिव बातों को अपने अंदर पैदा ही मत होने दो। अच्छा ही सोचो तो अच्छा ही आपके साथ में होगा। अच्छी संगत बनाओ, अच्छे दोस्तों के साथ में रहो, अच्छे लोगों के साथ बातें करो, ठीक है। दूसरा एक अपना सबसे जो मेन चीज़ है, अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि आपको क्या करना है। जो भी बनना है ना, उस पर कड़ी मेहनत करो, ठीक है। कुछ करने का जुनून पैदा करो, इच्छा करो उसकी। और जो आप कर रहे हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर 2-3 महीने अगर काम कर लिया, उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी, भले ही उसमें कुछ टाइम लग जाए, मिलेगी ज़रूर, क्योंकि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। तो मेहनत करो, लक्ष्य निर्धारित करो, दूसरों की बातों को मत सुनो, और ये मत सोचो कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि अपनी सफलता के लिए ना आप खुद ही सपोर्टर हो, खुद ही काफ़ी हो, दूसरे की ज़रूरत नहीं है आपको। तो जो भी हाउसवाइफ है, मैं यही कहूँगी, सबको कमाना चाहिए, अपने काम पर लग जाइए, अच्छी सोच के साथ में अपना जो नया साल है ना उसको स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मेरी ऑल्ट्रेशन हो गई है। तो ये इस वाले सूट की मैंने कटिंग की थी, सॉरी कटिंग बोल रही हूँ, स्टिचिंग की थी। तो मैं अभी यहाँ पर इसकी तुरपाई कर रही हूँ, क्योंकि ये भी मुझे कल तक देने ही है कपड़े। और कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है, तो सिलाई की कभी कभी मैं वीडियो नहीं भी बना पाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो जैसे कोई घर पे आता है तो थोड़ा सा शेड्यूल जो हमारा होता है ना चेंज हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसको ट्रैक पर ही लाना पड़ता है। तो देखिए, मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। शाम हो गई, बच्चे भी ट्यूशन से आ गए हैं। इसको करने के बाद मैं फिर खाने की तैयारी करूँगी, और इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड भी करूँगी। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। जो भी चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।